रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। गुरु गोरखनाथ की छड़ी सागर से बेगमगंज वाल्मीकि नगर पहुंचे, की गई विशेष पूजा अर्चना। गुरु गोरखनाथ की छड़ी नाग पंचमी से शुरू होती है, अष्टमी तक यह चलती है। यह जो छड़ी है वह सागर से रवाना हुई, जिससे नगर आगमन पर स्वागत सत्कार किया गया, पूजा अर्चना की गई। छड़ी को नगर के मुख्य मार्गों से समारोह पूर्वक ले जाया गया और वाल्मीकि नगर में पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना की गई। धर्म प्रेमी बंधुओं ने छड़ी की जगह जगह स्वागत किया। इस अवसर पर बताया गया कि गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया था इन्होंने। इनके भगवान शिव को अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मतेंद्र का मानस पुत्र भी कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी ने नाग योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसान प्राणायाम, अष्टायाम, मुद्रा, नांद्रासोद, कुंडलानी आदि योग साधनों की बात करते हैं, यह सब इन्हीं की देन है, गोरखनाथ जी की। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योग परंपरा का प्रारंभ किया था। इनके भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मतेंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मतेंद्र नाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? स्त्री बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मतेंद्र नाथ को उनको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मतेंद्र नाथ उसी गांव में फिर से आए और उस स्त्री के घर पहुंचे। दरवाजे के बाहर से आवाज लगाकर स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में यह स्त्री योग मतेंद्र नाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मतेंद्र नाथ द्वारा दी गई भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मतेंद्र नाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि भभूत मैंने गोबर में फेंक दिया था। गुरु मतेंद्र नाथ ने कहा, वह स्थान दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी थी और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही थी। तब गुरु ने उस स्थान पर जाकर बालक को आवाज लगाई और मतेंद्र नाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर आकर्षण बालक बाहर निकला। हाथ जोड़कर गुरु मतेंद्र नाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर और गो के द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था, इसलिए इनका नाम गोरक्षक पड़ा। इस बालक ने गुरु मतेंद्र नाथ अपने साथ ले गए और आगे चलकर यह बालक गुरु गोरखनाथ बने। गोरखनाथ जी ने नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज जितने भी आसन हैं, प्राणायाम, अष्टायाम, मुद्रा, नंद्रासोद, कुंडलियां आदि सभी योग साधनाओं की बात अगर हम करते हैं तो गुरु गोरखनाथ के द्वारा प्राप्त हुई है। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। रायसेन सिलवानी से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। आकाशीय बिजली गिरी, 2 लोग घायल, दोनों रायसेन रेफर। सिलवानी तहसील के ग्राम खैरी में खेत में बकरी चराने गए 2 युवक पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को दिलीप सिंह और 55 साल उम्र 19 साल निवासी खैरी खेत पर बकरी चराने गए थे। अचानक तेज हवा आंधी आने पर दोनों एक साथ बैठ गए। अचानक आकाशीय बिजली गिरने से झुलसकर बेहोश हो गए। होश में आने पर ग्रामीणों को आवाज लगाई। ग्रामीणों ने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलवानी लेकर आए, जहां उपचार किया गया एवं फिर उसके बाद रायसेन रेफर कर दिया गया। सिलवानी रायसेन से हमारे संवाददाता तारकेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।